तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाला हूँ एक नया मानवा और ये एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स टाइप की मानवा होने वाली है। और ये 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। इसके कुल 6 चैप्टर आए हैं। और इस मानवा का जो हमारा मेन कैरेक्टर है थोड़ा सा दिमाग का पैदल है, यानी कि उसकी बुद्धि कम है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो थोड़ा पागल टाइप का है। और ये मानवा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी सब तरफ टहल रहे होते हैं और लोगों को काटे जा रहे होते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मुझे जल्दी से मूव करना होगा। और मुझे लगता है कि मेरी चाय में जो है ना शुगर कम है, चलो मैं अपनी चाय में शुगर को और डालता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है मोबाइल एजेंट 5G5 खेल रहा होता है। और उस गेम के जो बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं कि तुमने सुना चारों तरफ न्यूज फैल रही है कि लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को काटे जा रहे हैं, क्या तुमने इस बारे में अपने मॉम डैड को बताया? और जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है तुम मुझे काट क्यों रही हो, मैं जो है ना टावर गिरा रहा हूँ, हे तुम मुझे काटो मत, तुम मेरे घोटों पर क्यों काट रही हो? और ऐसा ही जो है ना सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, बोलने लगते हैं कितनी ज्यादा मुसीबत भरा है, हम तो अपने माता पिता को भी घर में आने से नहीं रोक सकते। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है गाइस तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है अपने हेडफोन को लगाते हुए बोलने लगता है कि लो HP वाले टीममेट, तुम जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड को अपने आप को काटने मत देना। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है मुझे काट रही है, ज्योतिषी हो क्या भाई? और बोलने लगता है कि हाँ वो भी मुझे काट रही है। और बोलने लगता है बेबी तुम रुक के भाई काटो ना। और जो बंदा उसकी बेबी होती है उसका फेस में दिखाया जाता है, वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। और जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है तुम्हें ये क्या हो गया? और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि गई भैंस पानी में, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न करा था। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ठीक है हम जो है ना इस राउंड को जरूर जीतेंगे, हमें जो है ना टावर गिराने पर फोकस करा जाएगा। भाई उधर सभी लोग मर रहे हैं, बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को गेम जीतने की पड़ी, मतलब कुछ भी यार। और जो बोलने लगता है कि हमारे इस बार की टीममेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, हम जरूर ही इस राउंड को जीतेंगे। और तभी हमारे मेंटर को किसी की आवाज आती है कि तुम जो है ना लिन फैन अपने दरवाजे को ओपन करो। और जो हमारा मेंटर होता है अपने दरवाजे को ओपन करता है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं भागते हुए ज़ॉम्बी से बचते हुए मेरी चाबी खो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तुम मेरी मदद करोगे ना? जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आंखों को बंद करो। जो सुनकर जो लड़की होती है वो तो खुश हो जाती है, और लगता है उसको कि हमारा मेन कैरेक्टर उसको किस करने वाला है। और जो वो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी अपने साथ। लेकिन अगले पल में दिखाया जाता है एक फ्लैश की जैसी लाइट फ्लैश होती है और अगले पल में जो लड़की होती है उसका काम हमारा मेंटर तमाम कर देता है। बोलने लगता है कि ये लो मैंने तुम्हारी परेशानी को सोल्व कर दिया और अब तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगी। मैंने कहा था ना कि हमारा मेन कैरेक्टर दिमाग से पैदल है। और फिर हमें एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है, बताती है कि तुमने एक नॉर्मल ज़ॉम्बी को मारा है, तुम्हें 1 पॉइंट मिलता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है सोचने लगता है कि पिछली बार में जो है ना मैंने भी इसकी मदद करने की कोशिश करी थी और फिर जो है ना मैंने जब इसकी मदद करी तो ये एक ज़ॉम्बी बन गई और इसने मुझे ही काट के मार डाला और मैं मर गया। और जैसे ही मैं मरने वाला था मुझे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सर्वाइवल सिस्टम मिल गया भाई, इससे मैं फिर से जिंदा हो गया। और फिर हमारे मेंटर के पैनल को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन फैंग होता है, उसकी स्ट्रेंथ 10 होती है और उसका जो कंसेशन होता है वो भी 10 होता है और इसकी स्पीड 10 होती है और पॉइंट 0 होता है। और हमारे मेंटर को जो भी पॉइंट मिलने वाले हैं वो उसको स्ट्रेंथ में ही डालेगा, मैं इसको पहले ही बता दूं। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है कि सिस्टम सच में ज़ॉम्बी को मारने पर पॉइंट देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कोई ज़ॉम्बी जो होता है उसकी पड़ोसी जो होती है उसकी जो बॉडी होती है उसको खा रहा होता है, उसके मुंडी को भी पूरा खा जाता है। जो देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस ज़ॉम्बी को देखने लगता है और जो ज़ॉम्बी होता है हमारे मेंटर पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन अगले पल में जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर इतना शोर शराबा क्यों कर रहे हो, हम लोग शांति से भी तो रह सकते हैं। और हमारा मेंटर उसके सर को ही अलग कर देता है, जिससे जो हमारा मेंटर होता है उसको फिर से एक जो है ना पॉइंट मिल जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हम लोग अच्छे पड़ोसी थे और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करोगी, मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ और खिड़की
और जो है ना दरवाजे से मैं बहुत सारे ज़ॉम्बी को मारने वाला हूँ। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मेंटर होता है वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी को मार चुका होता है और मुझे लगता है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना हमें इन चीज़ों को जल्दी से यहाँ पर ले जाना होगा। और जो वे है वो मूव क्यों नहीं कर रही है, क्या उसको ज़ॉम्बियों ने काट लिया? ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और जो हमारा मेट्रो होता है मुझे लगता है कि अगर ये लोग ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू हो जाएगी, और अगर पब्लिक वालों ने मुझे किसी ने इस तरह से देख लिया तो भी बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई इसको कोई समझाओ यार, यहाँ पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ गया हो, यहाँ पर कोई भी भाई बचा ही नहीं है इसको देखने के लिए, लेकिन ये बंदा पता नहीं क्यों अपना ही सोचे जा रहा है इस तरह से। और फिर जो हमारा मेंट्रो होता है उसको कोई व्हीलचेयर वाला ज़ॉम्बी दिखाई देता है जो कि व्हीलचेयर पर बैठा होता है, और वो ज़ॉम्बी जो होता है वो हमारे मेंट्रो की तरफ काटने के लिए बढ़ने लगता है। और ये वाला यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्ट में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ज़ॉम्बी से बोलने लगता है व्हीलचेयर वाले कि तुम्हारा फ्लोर तो जो है ना 2nd फ्लोर पर है, तुम यहाँ पर 7th फ्लोर पर क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर व्हीलचेयर देने के लिए आए हो, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता मत करो, एक बार जब मैं इस काम को पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हें इसको वापस कर दूंगा। और जो हमारा मेंटर होता है व्हीलचेयर पर सभी जो है ना जितने भी ज़ॉम्बी थे उन्हें लाद कर ले जाने लगता है, उन लोगों को कूड़ेदान में डाल देता है और बोलने लगता है चलो ठीक है, अब इन सभी कचरों को मैंने कचरे में डालने में डाल दिया है। वैसे अकेले रहना बहुत ही ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम देने वाला है, और मुझे जो है ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, मुझे कोई समझा सकता है। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उसको कोई आवाज़ लगाता है और मुझे लगता है झाओ पेंग बेटा, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? और हमारा मेंटर इस बंदे के बारे में बताने लगता है कि ये हमारे मेंटर को बहुत ही ज़्यादा मारता था, उसकी जो साइकिल थी उसे भी ये छीन लेता था। और जब हमारे मेंटर ने पुलिस को बुलाया तो हालांकि उसने उसको साइकिल दे दी, लेकिन अगले दिन उसने हमारे मेंटर को और भी ज़्यादा पीटा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम्हें क्या गलत है? जो सुनकर जो बंदा होता है हमारे मेंटर भड़कने लगता है, बोलने लगता है कि इस डरपोक बच्चे में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? और फिर वो बोलने लगता है नहीं नहीं, मुझे शांत रहने की जरूरत है, इस बेवकूफ़ को पागल बनना बहुत ही ज़्यादा आसान की बात है। और फिर एक पर्चे पर लिखता है कि मेरे दरवाजे पर खाना ला कर रखो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं क्यों करूं भाई? और जो सुनकर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या पता, तुम क्या पागल हो? और फिर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है नहीं नहीं, मुझे सब्र रखने की जरूरत है। वो बोलने लगता है कि अगर जो है ना तुम मेरे लिए खाना पानी लाओगे तो मैं यहाँ से जब भी जाऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, मुझे एक सीक्रेट बेस के बारे में पता है। लेकिन जो हमारा मेंटर होता है साफ साफ मना कर देता है। जो सुनकर तो जो टकला होता है उसका भी टकला गर्म हो जाता है, बोलने लगता है कि ठीक है अब तुम मरना चाहते हो तो मरो। और ये बोलकर वो अपने पास से कुछ चीजें निकाल कर नीचे फेंक देता है, जिससे जो वहां पर आवाज होती है। और जब आवाज होती है तो तुम लोगों को तो पता ही कि क्या होने वाला है आगे। आवाज होती है तो वहां पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और बंदा बोलने लगता है कि चलो मरो, तुम मेरी बात मान लेते तो तुम जिंदा रहते हो, मर जाओ इडियट। लेकिन अगले पल में जो हमारा मेंटर होता है उन सभी ज़ॉम्बीज़ को काटने लगता है और उसको ज़ॉम्बी पॉइंट मिलने लगते हैं। जो देखकर जो टकला होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है ये तो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो बोलने लगता है कि मैं जानता था तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब भी एक ज़ॉम्बी बचा है, वो तुम्हारा काम खत्म कर देगा। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही काम, अभी एक ज़ॉम्बी बचा है। और उस ज़ॉम्बी को पकड़ता है और उसी की तरफ फेंक देता है। जो देखकर जो बंदा होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलने लगता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और अगले पल में जो है ना वो ज़ॉम्बी उसके गोद में होता है उस टकले के, और फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और हमारे मेंटर अपनी साइकिल से जाते हुए बोलने लगता है तुम्हें मेरे जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं, उस ज़ॉम्बी के साथ बैठकर चैटिंग वेटिंग करो। और फिर हमें अगले पल में दिखाया जाता है सिस्टम विंडो जो है ना नोटिफिकेशन दे रही होती है कि तुमने एक ज़ॉम्बी को मारा है, तुम्हें ज़ॉम्बी पॉइंट मिल रहे हैं। और ऐसे 2-3 बार नोटिफिकेशन आती हैं। और हमारा मेंटर जो है ना काउंटर पे खड़े बंदे से बोलने लगता है कि बॉस मैं ये ले रहा हूँ। और काउंटर वाला बंदा भी होता है, वो भी ज़ॉम्बी होता है, लेकिन हमारा मेंटर पता नहीं क्यों उससे बार्गेनिंग कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा बुद्धि से पैदल है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे जो है ना चीजें मैंने ले ली हैं, अब मुझे इनको बोने के लिए सही जगह ढूंढनी होगी। वैसे मुझे जो है ना कुछ हथियार की जरूरत है, अगर एक किचन नाइफ मिल जाए तो बढ़िया होगा। और तभी जो हमारा मेंटर होता है उससे किसी चीज की आवाज आती है और वो देखता है कि दूर से एक गाड़ी आ रही है, वो एक बस होती है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है बस कहाँ से आ रही है? और हम देखते हैं उस बस के पीछे बहुत सारे जो ज़ॉम्बी हैं वो पड़े होते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरह। बाय बाय गाइस, sayonara। तो
तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसी की तरफ वो ट्रक बढ़कर आ रही होती है और उससे बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही होती है जिससे हमारे मेंटर को दिक्कत हो रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि वो बेचारी वुमन पहले ही मर चुकी है और तुमने कहा था कि तुम इस लिटिल बार्ड से मुझको छुटकारा दिलाओगे, बताओगे तुम ऐसा कब करोगे। जो सुनकर जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं जल्दी ही जो है तुमको इससे छुटकारा दिला दूंगा। जो सुनकर जो औरत होती है बोलने लगती है कि तुम कब दिलाओगे, तुम बहुत ही लंबे समय से ऐसे बोल रहे हो, क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है। और फिर जो बच्ची होती है वो रोते हुए बोलने लगती है, बच्ची बच्चा जो भी हो, बोलने लगती है मॉम मॉम, जो अब डैडी और चाची हो अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज आकर मुझे बचा लो। और जो औरत होती है बोलने लगती है, तुम किस बात पर रो रहे हो बास्टर्ड, अगर तुम रोगे तो तुम मेरा यकीन मानो या ना मानो और मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। सच में यार ये वुमेन बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, बताओ एक बच्चे को कैसे डांट रही है। और तो फिर वो स्टीयरिंग को पकड़ते हुए बोलने लगती है कि गाड़ी को अभी रोको, मैं इस बास्टर्ड को अभी एक लेसन सिखाने वाली हूँ। जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस तरह से स्टीयरिंग मत पकड़ो, ये खतरनाक है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों के सामने कुछ आ जाता है और जो बच्चा होता है वो भी जो है ना हैरान हो जाता है और उनकी कार जो होती है मतलब बस जो होती है वो कार में ठुक जाती है। और इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेंटर से बोल रहा होता है कि क्या तुम अंदर आना चाहोगी। और बोलने लगता है लेकिन मैं तुमको अंदर क्यों ही लूंगा, तुम यहीं पर जो ना ज़ॉम्बी के हाथों से मरने वाले हो। और जो हमारा मेंटर होता है कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ जो है ना खड़ा रहता है वैसे ही। और फिर उस बंदे के पास उसका एक और साथी आते हुए बोलने लगता है कि क्या हम सच में उस बंदे को बचाने वाले नहीं हैं, अगर वो हम उसको बचाएंगे नहीं तो ज़ॉम्बी के हाथों मर जाएगा। टीचर्स ने कहा था कि हमें हेल्प करनी चाहिए सबकी। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है, तुम टीचर्स के टट्टे लोग, जो है ना टीचर अब चले गए हैं यहाँ पर, अब मेरी मर्जी चलेगी और अगर तुम्हें बचाना है उसको तो तुम खुद जाकर उसको बचाओ। ये बोलकर जो है ना उस बंदे को नीचे ढकेल देता है और बोलने लगता है जाओ और उसका साथ निभाओ। और मुझे लगता है कि अब तुम लोग जो है ना इस समय पर मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो और मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। और ये बोलकर वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है और बंदा वहीं पर गिरा का गिरा रह जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी जो है ना ये उसको मिरर में दिखाई दे रहा होता है। और जो बंदा होता है बस वाला जो चला रहा होता है वो बोल रहा होता है कि ये बंदा जो है ना नाइफ लेकर किचन नाइफ लेकर क्यों घूम रहा है, क्या ये सोचता है कि ये ज़ॉम्बी इसको मार सकता है, कितना ज्यादा बेवकूफ है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मरो। और फिर वो बोलने लगता है मैं बिल्कुल भी मरने वाला नहीं हूँ। और फिर वो अपनी मॉम की बातों को याद करते हुए बोलने लगता है कि उसकी मॉम ने बोला था कि फेंदाओ को बड़े मतलब हमारे मेंटर को बड़े होकर जो है ना अच्छा आदमी बनना है। और इससे जो उसकी मॉम है वो बहुत ज्यादा खुश होगी और बोलने लगता है कि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस करा था और मैं उस प्रॉमिस को निभाऊंगा। ये बोलकर वो अपनी किचन नाइफ को आगे तरफ थ्रो कर देता है जो जाकर उस बंदे के सीधा कार के जो है ना टायर में लगती है और इससे जो उस बंदे की जो भी गाड़ी वगैरह होती है वो पलट जाती है और बंदा उसी के नीचे दबा जाता है और बोलने लगता है कि ब्रदर मैं गलत था, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी हेल्प करो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है नहीं तुम बिल्कुल भी जो है ना अपने आप को पछतावा नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि तुम मर रहे हो इसलिए तुम ये सब बोल रहे हो, जाओ और अपने दोस्तों को बुलाओ। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम पागल हो, तुम इस तरह की क्या बातें क्यों कर रहे हो, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कहाँ से आएंगे, प्लीज वापस आओ और मेरी मदद करो। और उस बंदे के पास ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फिर वहां पर चीखने और चिल्लाने की सिर्फ आवाजें आती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है आ रहा होता है, फिर हमारे मेंटर के पैनल को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन फैन होता है। उसकी स्ट्रेंथ 35 की होती है और इस समय पर जो हमारा मेंटर होता है वो सुपर स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। उसका स्टेमिना 10 होता है, उसकी स्पीड 10 होती है, उसके पॉइंट 0 होते हैं। और तभी जो है ना उसको कोई बुलाता है, हे यंग मैन प्लीज रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक माँ और बेटी होती है, बोलने लगती है कि ये बंदा ज़ॉम्बीज़ जो है ना चारों तरफ फैले हैं और यहाँ पर आगे से गया छोड़ो, ये अभी ज्यादा जरूरी नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है क्या हुआ। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है एक छोटी लड़की और एक औरत थी, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जो औरत होती है हमारे मेंटर के सामने झुकते हुए बोलने लगती है कि प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी बच्ची के लिए थोड़ा सा मुझे खाने के लिए दे दो, मेरे हस्बैंड पहले ही गुजर चुके हैं। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है देते हुए बोलने लगता है कि मैं तुम्हें 2 कद्दू और जो है ना कुछ तरबूज दे रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें इसे फ्री में नहीं दूंगा, मुझे जो है ना इसके लिए कुछ चाहिए। जो औरत होती है सोचने लगती है क्या इसको अभी भी पैसे की जरूरत है, अगर खैर क्या अभी भी पैसे मायने रखते हैं, अगर वैसे इसको चाहिए तो मैं दे सकती हूँ।
और तभी हमारे मेंटो जो है ना नजर एक सूट के ऊपर पड़ती है जो कि उसी औरत के घर में होती है, और जो औरत होती है वो सूट को लाकर हमारे मेंटो को देते हुए बोलने लगती है कि इसको मेरे हस्बैंड ने मंगाया था क्योंकि उनको गेमिंग वगैरह का बहुत ही ज्यादा शौक है और इसीलिए उन्होंने इसको मंगाया था। वैसे ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, तो ये तुम रख सकते हो अगर ये तुम्हें चाहिए तो। और उस सूट को पाकर जो हमारा मेंटो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जो औरत होती है बोलने लगती है वैसे हम जो है ना हमारी बेटी इसका यूज नहीं कर सकती, तो ये तुम्हारे अच्छे से काम आएगी। और जो हमारा मेंटो होता है वहां से आते हुए बोलने लगती है मैं तुमसे फ्री में नहीं लूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत है तो मुझे कॉल कर सकती हो। जो उसकी बेटी होती है बोलने लगती है माँ वो अंकल थोड़ा अजीब नहीं थे, जो उसकी माँ होती है बोल लेते नहीं वो अजीब वो नहीं बल्कि हम थे। और जो हमारा मेंटो होता है सोच रहा होता है कि इस कोट को मैंने पहले ही वेबसाइट पर देखा था, मैं इसको लेना चाहता था लेकिन मैं ले नहीं पाया था, लेकिन अब ये मुझे मिल गई और इसको ज़ॉम्बीज से काटने में मतलब इस शॉट को ज़ॉम्बीज से काटने को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और तभी जो है ना कोई बोलने लगता है जाओ तुम बदबूदार कुतिया जाकर मर जाओ। और जो हमारा मेंटो होता है उसके सामने आकर एक औरत गिरती है और ये देखकर जो मेंटो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि अब आसमान से औरतें भी गिरने लगी। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मोटा बंदा होता है वो सोच रहा होता है कि इतने समय तक उस लड़की को टॉर्चर करने के बाद भी वो नहीं मान रही थी और मुझसे फाइट कर रही थी, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। अब पता नहीं कि कब मुझे उस जैसी क्वालिटी की दूसरी वुमेन मिलेगी। और जो हमारा मेंटर होता है देख रहा होता है उसको बोल रहा होता है कि इसको देखकर साफ लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करी गई है और ये इसने बहुत कुछ सहा है। इसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा निराश और लाचार अपने आप को महसूस कर रही होगी। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये बंदा क्यों कर रहा था ऐसा। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आप पोकलिस का टाइम हो और ये मेरा एरिया है, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, यहाँ पर तुम्हें जो कुछ उखाड़ना है वो उखाड़ लो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है कुछ भी नहीं बोलता और बोलने लगता है कि चलो ठीक है पहले मैं जो है ना इस औरत को ले चलता हूँ, और अगर मैंने इस आदमी को छोड़ दिया तो वो उस माँ और बेटी के लिए भी ये आदमी डेंजरस हो सकता है। और मान लेता है 5th फ्लोर। और जो आदमी होता है सोचने लगता है कि क्या आदमी जो है ना उस औरत को उठा कर ले जा रहा है उसके साथ मजे करने के लिए, ये आदमी तो मुझसे भी बड़ा जो है ना बेकार है। और आदमी जाते हुए बोलने लगता है कि दफाओ जाओ यहाँ से, नहीं मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा जो है ना अनलकी हूँ कि मैं जो है ना यहाँ पर फंस गया और यहाँ पर अब मेरे साथ जो है ना फन करने के लिए कोई भी नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं जो है ना एक बार जो है ना इस ड्रिंक को पी लूँ, उसके बाद मैं जो है ना किसी को ढूंढने के लिए जाऊंगा जिसके साथ मैं मजे कर सकूं। और फिर उसका दरवाजा बनने लगता है, बोलने लगता है कि बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं। और वो बाहर जो है ना यहाँ से देखता है मतलब जो भी छेद वगैरह होता है उससे, और वो देखने लगता है और फिर उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे जो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जो है ना डर के मारे पीछे गिर जाता है। बोलने लगता है क्या होली सीट, क्या बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं। और जो हमारा मेटा होता है दरवाजे को खटखटाते है वो बोलने लगता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है बॉस्टर ने तो मुझे डरा ही दिया था। और बोलने लगता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम मरने की तलाश में हो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं जोर से चिल्लाऊंगा और जो है ना ज़ॉम्बीज़ आवाज सुनकर आएंगे और इस बंदे को मार डालेंगे। और ये बोलकर वो भी उसी हंसी रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेंटर दरवाजे पर एक किक मारता है और उसका जो दरवाजा होता है वही टूट जाता है। और जो आदमी होता है मुझे लगता है कि इसने दरवाजे को ऐसे ही तोड़ दिया, क्या ये एक इंसान भी है। और जो हमारा मेंटर होता है उसके जो है ना टॉर्चर करने के सामानों को देखने लगता है, बोलने लगता है कि अच्छा तो इसने इसी से इस औरत को इतने देर टॉर्चर किया था। और ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है उस औरत को रखने लगता है। और जो देखकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इस लाश को मेरी जो है ना कमरे में क्यों रख रहे हो। जो देखकर जो हमारा सुनकर हमारा मेंटर बहुत ही बिल आई बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, बोलने लगता है कि ऑफकोर्स क्योंकि ये जो है ना अपनी देख सके कि जो है ना तुमने इसके साथ जो किया तुम्हें सजा उसकी मिल सके। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसको पकड़ कर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम जो है ना ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुमने जो है ना मूवीज वगैरह देखी है, क्या तुम नॉर्मल भी हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है हाँ मैंने मूवीज वगैरह देखी है। तो जो देख सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है मूवीज में होता नहीं है कि ज़ॉम्बीज़ अपोकलिप्स में तुम्हारा जो मन करे वो करो, ये करो वो करो, तुम्हारा जो मन करे वो करो, कोई भी तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है उसके थप्पड़ लगाते हुए बोलने लगता है कि तुम बेवकूफ हो, मूवीज होती हैं और कल्पनाएं होती हैं, उनको रियलिटी में नहीं आजमाना चाहिए।
और वो बंदा भी कुछ भी नहीं बोल पाता, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको उठाकर अंदर फेंक देता है, जो देखकर जो बंदा होता है बोलने तो ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें लगता भी है कि यहाँ पर मुझे कोई सजा देने वाला होगा, क्या तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अच्छा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें यहाँ सजा देने वाला क्यों उन्हें कोई नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पीछे हमें लाल लाल आंखें दिखाई देती हैं, और फिर कुछ ज़ॉम्बी पुलिस आकर उस बंदे के साथ जो आगे करने वाले हैं वो तो बताने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है वो पुलिस वाले ज़ॉम्बी बनने के बाद भी जो भी बुरे लोग हैं उनको सजा दे रहे हैं, वो अपने काम को कर रहे हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाले डे का सीन, जहां हमें हुआंग सिटी की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग अंदर जाने वाले हैं और वहां पर बिल्कुल भी आवाज न करना। ऐसा हो सकता है कि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो, तो हम तुरंत ही भाग जाएंगे। और फिर कोई बोलने लगता है लाउरंग हमारा यहीं पर वेट करना। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। और फिर हमें एक तड़कती भड़कती लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं, और इनके संतरे के बारे में क्या ही बोलूं। और वो बोल रही होती हैं कि ये मत बोलना कि हम यहाँ पर मेडिसिन बुक के लिए आए हैं। जो सुनकर जो दोनों बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि हाँ बिग सिस। और फिर वो लोग लाइब्रेरी के डोर के पास आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हम जो है ना लाइब्रेरी में बिल्कुल भी ज़ॉम्बीज नहीं है। लेकिन जो लेडी लेडी होती हैं वो बोलने लगती हैं कि रुको, और फिर वो डोर को खोलने लगती हैं। और वो बंदा जो होते हैं दोनों बोलने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज नहीं है, बिग सी साहब तो बहुत ही ज्यादा जो है ना केयरफुल हो रही हैं। और जैसे ही वो लोग जो है ना दरवाजा खोलते हैं और बोलने लगते हैं कि हमें जो है ना ये मत बोलना कि हमें बस मेडिसिन बुक चाहिए और हमें उसी सेक्शन में जाना है। लेकिन सामने से हमारा मेंटर आते हुए उन लोगों को हेलो बोलता है, जो देखकर जो एक बंदा होता है वो तो वहीं पर गिर जाता है। बोलने लगता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी आ गया, ज़ॉम्बी तो बात भी कर सकते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जिंदा इंसान हूँ और मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्या तुमने गांजा वांजा फूक कर रखा है। और जो वो लेडी ऑफिसर होती है बोलने लगते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कोर्स में यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ किताबों को, गांजा फूकने थोड़ी ना आऊंगा लाइब्रेरी में। जो सुनकर जो उसके साथ वाला एक ऑफिसर होता है बोलने लगता है कि बिक्सिस सच में आपने स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, बताओ आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। जो सुनकर जो बिक्सिस होती है बोलने लगती है शट अप। और फिर हमारे मेंटर से माफी मांगने लगती है, बोलने लगती है कि मुझे माफ कर दो अगर हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई हो। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ना कोई भी जो है ना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये लाइब्रेरी है, बस यहाँ पर ज्यादा नॉइस मत करना और तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। जो सुनकर जो लेडी ऑफिसर के साथ एक बंदा होता है बोलने लगता है कि ये बंदा थोड़ा सा मुझे दिमाग का पैदल लग रहा है। लेकिन जो लेडी ऑफिसर होती है बोलने लगती है उससे ज्यादा इंटरेक्ट मत करना और जो है ना वॉइस वगैरह अपने कम रखना, और चलो हम जो करने के लिए आए हैं वो करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है जो ना अपनी किताबों को पढ़ रहा होता है, और जो उसको सभी लोग देख रहे होते हैं, और देख रेख के जो लेडीज ऑफिसर होती हैं बोल रही होती हैं कि मुझे इस बंदे को देखकर बिल्कुल भी अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है और हमें जितनी जल्दी हो सके अपने कामों को कर यहाँ से निकलना होगा। और सभी किताबों को रख लेती हैं और बोलने लगती हैं चलो। लेकिन जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है कि रुक जाओ। जो उनका जो तीनों लोग होते हैं उनकी भी फट जाती है और बोलने लगते हैं कि क्या अब ये अब मूव करने वाला है। दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है तो मैंने तो पहले ही कहा था अब ये हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। और जो लेडी अफसर होती है बोलने लगता है क्या कोई दिक्कत है। जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है तुम लोग इतनी सारी किताबों को ले जा रहे हो और तुमने अभी तक रजिस्टर भी नहीं करवाया है, ये तुम्हारी जो है ना प्रॉपर्टी नहीं है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए इस रजिस्टर करवाने के बाद ले जाओ। जो सुनकर तो जो तीनों लोग होते हैं वो भी पत्थर बन जाते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुम सीरियसली मजाक कर रहे हो। चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और भी ऐसी चीजें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। और जो लेडी अफसर होती हैं बोलने लगती हैं कि अगर तुम्हें पता भी है कि बाहर का माहौल क्यों कैसा है। जो सुनकर जो हमारा मेंटो होता है बोलने लगता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है कि बाहर ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं और सभी लोगों को काटे जा रहे हैं। जो सुनकर जो वो लेडी अफसर होती है बोलने लगते हैं क्या तुम श्योर हो। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना अपोकलिप्स की वजह से तुम जो है ना पागल हो चुके हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम डर चुके हो तो बताओ मुझे।
जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जो है ना तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुम लोगों को याद दिलाना चाहता था कि किताबों को ले जाने से पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। और फिर अपने नाम को बताने लगता है कि मेरा नाम एल्विन फैन है और मैं यूनिट नंबर 2 अप्रेंटिस कमरा नंबर 400 मतलब 704 में रहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो जो है ना तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जो सुनकर जो लोग होते हैं उनका भी दिमाग का दही हो जाता है और लोग भागते हुए बोलने लगते हैं तुम्हारा शुक्रिया, अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ी तो हम जो है ना तुम्हें जरूर फोन करेंगे। और वो लोग बोलने लगते हैं भागते हुए कि भागो भागो जल्दी से यहाँ से निकलो, पक्का ही पागल होगा। और जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि अभी तक तो मैंने उन लोगों से उनका नाम भी नहीं पूछा। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है छोड़ो, मुझे जो है ना फार्मिंग करने के लिए जो है ना सभी किताबों को एग्रीकल्चर वाली को अच्छे से पढ़ना होगा ताकि मैं जो है ना फूड को अपने आप ही तैयार कर सकूं। और फिर हमें किसी अंडरग्राउंड जो है ना लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान के नीचे बनी होती है। और उन लोग जो होते हैं वो ज़ॉम्बीज के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और उस रिसर्च में लोगों को पता चलता है कि जो ज़ॉम्बीज की कोशिकाएं हो दिन प्रतिदिन इवॉल्व होती जा रही हैं। और जो बंदा होता है बोलने लगता है क्या तुम इसके ऊपर श्योर हो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि इस तरह की जो वायरस है उसको पहले कभी नहीं देखा गया और इस तरह के वायरस जो है ना दूर दूर तक नहीं है कोई भी सिमिलर वायरस। और फिर जो बंदा एक चश्मे वाला बंदा होता है एक आंख वाला, वो बोलने लगता है कि क्या तुम जो है ना जेंसी के बारे में जानते हो, जेंसी जीन के बारे में। जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग जो है ना मरने के बाद में किसी और के रूप में बदलकर ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने घर के पास आ जाता है, जहाँ पर वहीं हमारे मेन कैरेक्टर घर के पास एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर खेती करी जा सकती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैंने पूरे दिन एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद अब मुझे खेती के बारे में बेसिक चीज़ें पता चल चुकी हैं और मैं खेती आराम से कर सकता हूँ और ये जगह जो है ना खेती करने के लिए एकदम सही है। तो चलो इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर जो है ना छोटा सा खेती करना चाहता हूँ, क्या इससे किसी को प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो मुझे आकर बता सकता है। और फिर हमें देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है और वो ज़ॉम्बीज लगातार आए जा रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है तो अच्छा तुम लोगों को प्रॉब्लम है तो कम ऑन आ जाओ। और जो हमारा मेंटर होता है बड़ी आराम से उन ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है जिससे हमारे मेंटर को ज़ॉम्बीज पॉइंट मिल रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जो हमारा मेंटर होता है सभी ज़ॉम्बीज को मार चुका होता है, उसको बहुत सारे ज़ॉम्बीज पॉइंट मिल चुके होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ये अच्छी बात है कि अब जब मैं खेती कर रहा हूँ तो मुझे जो है ना ज़ॉम्बीज के आने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और फिर हमारा मेंटर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं सच में यहाँ पर खेती करने जा रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग पहले ही मर चुके हैं तो ये अच्छी बात है, अब मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कोई मेरी खेती को चुरा लेगा। और फिर हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं भूखा हूँ, चलो मुझे पहले कुछ खा लेना चाहिए काम करने से पहले। और फिर हमारा मेंटर होता है जो खाना खा रहा होता है और जो है ना वो माँ और बेटी भी आई होती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है उनसे बोल रहा होता है कि मिस आपको जितना भी खाना है आप खा सकते हैं बिना शर्माए हुए। जो मिस होती हैं वो बोल रही होती हैं कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर जो मिस होती हैं बोलने लगती हैं कि मेरे जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी मर चुके हैं और अब मुझे कुछ भी होगा तो मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी का क्या होगा। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ हेल्प चाहिए। जो मिस होती हैं सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और बोलने लगती हैं कि तुम इतने आसानी से एग्री कर गए। और फिर वो बोलने लगती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना अपनी बेटी के साथ तुम्हारे साथ आकर रहूँ। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है वो जो है ना बोलने लगता है अच्छा तो मैं समझ गया कि जो है ना तुम मेरे जो है ना जो जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसमें अगर रहना चाहती हो, अगर चाहे ऐसा तुम करना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। वो जो है ना एरिया बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है और वहाँ पर जो है ना तुम्हें 1-2 हज़ार में कमरा मिल जाएगा। और उस मिस का तो कहना ये था कि जो है ना वो जो है ना हमारे मेंटर को अपनी बेटी का पिता बनाना चाहती है, लेकिन हमारा मेंटर ठहरा उसके पास बुद्धि कम है इसीलिए वो इस बात को समझ ही नहीं पाया। और बोलने लगता है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसका वो मकान है तो मैं उसके लिए तुमसे बात कर सकता हूँ। जो सुनकर जो औरत होती है वो भी हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि नहीं मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी बंदे को जिसका ये मकान है।
और वो बंदा बोल रहा होता है कि मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है कि यहाँ पर जो हम लोगों को रेस्क्यू करने के लोग आ रहे हैं। और फिर हमारा मेंटर का वो बंदा कॉल उठा लेता है और बोलने लगता है कौन है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं फ़ैन हूँ, जो तुमने जो मकान किराए पर लगाया था मैं उसको किराए पर लेना चाहता हूँ, क्या वो अभी भी अवेलेबल है। जो बंदा होता है फ़ोन को कट करते हुए बोलने लगता है कि यह बंदा पागल है, क्या इसको समझ में नहीं आ रही है कि चीज़ें किस तरह की यहाँ पर हैं। और फिर बंदा वो बैठते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक घर ऐसा था समुद्र के पास जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और सभी चीज़ें उपलब्ध थी, इसीलिए अभी तक हम जिंदा हैं, वरना अभी तक तो हम जिंदा भी ना होते। और बोलने लगता है कि सभी लोग जो है ना बस खाली आसमान को देखे जा रहे हैं और जो है ना बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमें आकर रेस्क्यू करेगा, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर से हमारा मेंटर उस बंदे को कॉल करता है, तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि क्या तुम पागल हो बास्टर्ड, तुम इस तरह से मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मिस्टर, मैं तो जब बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जो है ना आपका घर वो रेंट पर चाहिए, आपने ज़्यादा भड़क क्यों रहे हैं। और फिर से वो बंदा कॉल कट कर देता है। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है उस मिस से बोलने लगता है कि वो आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और जो है ना वो इतना ज़्यादा गुस्सा में क्यों है। और जो मिस होती हैं वो भी कुछ नहीं बोल पा रही होती हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मैं उसको फिर से कॉल करूँगा। और जो बंदा होता है हमारा मेंटर वो फिर से उस बंदे को कॉल करता है। और जो बंदा होता है वो हमारे मेंटर को गलियाते हुए बोलने लगता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मैं जो है ना कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन जो बंदा हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है मुझे आपका घर किराए पर चाहिए। जो सुनकर जो बंदा होता है भड़कते हुए बोलने लगता है कि बास्टर्ड, ठीक है मैं तुमको अपना घर किराए पर दे दूंगा, मैं तुम्हें अपनी लोकेशन दे रहा हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आकर ले जाओ चाबी घर की। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि काम हो चुका है, मैं उस बंदे से मिलकर चाबी लेने के लिए जा रहा हूँ, बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर जो मिस होती है हमारे मेंटर को रोकने की कोशिश करती हैं। और जो उसके पास उसका एक बंदा आते हुए बोलने लगता है ब्रदर क्या हुआ। जो बंदा होता है बोलने लगता है कुछ भी नहीं, कोई इडियट था। और फिर बंदा बोलने लगता है कि भाई चैन मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और बोलने लगता है कि मैंने जितने भी हम लोगों ने सामान इकट्ठा करा था वो सिर्फ 2 महीने तक ही चलेगा, और मतलब आधे महीने तक ही चलेगा। और अभी हमारे पास 15 लोग हैं, तो हमें उन बुढ़ों को जो है ना निपटा देना चाहिए, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए। जो सुनकर जो चैन होता है बोलने लगता है कि जो है ना अगर हम उनको छोड़ेंगे तो सभी लोग इसके लिए मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले हम लोगों के साथ अपना खाना शेयर करा था। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इन चीज़ों को मैं संभाल लूंगा, और जितने भी बदसूरत दिखने वाली वुमेन है हम उनको भी निपटा देंगे, और सिर्फ जो ब्यूटीफुल वुमेन्स है उन्हीं को रखेंगे, उनके साथ मजे करेंगे। कौन जाने कि ये अपोकलिप्स कब खत्म होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेंटर होता है उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे दौड़ते आ रहे होगे तो जो है ना तुम लोगों का कीमा बन जाएगा। और फिर जो हमारा मेंटर होता है उसकी हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ 40 होती है, उसका स्टेमिना 20 होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो 15 की होती है। और हमें कभी भी नहीं दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके जो है ना एट्रीब्यूट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सिस्टम ही ऐसा करता होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो होते हैं हमारे मेंटर को देख रहे होते हैं, बोले होते हैं कि कौन पागल है जो है ना चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले रहे हैं और वो इस तरह से भाग रहा है। और जो कोई उससे हेल्प हमारे मेंटर से मांग रहा होता है, लेकिन जो कोई बंदा होता है उससे बोल रहा होता है कि हम पागल हो चुके हो, वो ज़्यादा समय तक इस तरह से नहीं बच पाएगा। और जो हमारा मेंटर होता है अपनी साइकिल को चलाते हुए अपनी लोकेशन पर आ गया होता है, बोलने लगता है कि यही है वो लोकेशन, ये तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और फिर जो हमारा मेंटर होता है अपने पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होते। और जो हमारा मेंटर होता है लगता है कि वो पीछे छूट चुके हैं। और फिर हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि चलो ठीक है, हम जो है ना अपनी बातें कर चुके हैं और हमें जो है ना अपने प्लान को अब एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये अपोकलिप्स का टाइम है, अगर तुम लोग हमें फॉलो करोगे तो हम जो है ना तुम्हें एंड तक सुरक्षित रखेंगे और खाना पानी देंगे। और जो है ना फिर हमें कुछ बुढ़ा और बुढ़ियों को दिखाया जाता है जो कि एक तरफ बैठे होते हैं। और जो एक बुढ़े की वोमेन होती है वो बोलने लगती है कि जो है ना क्या वो लोग हमें छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तुम जो है ना इसके बारे में क्या सोच रहे हो। जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि वैसे भी जो है ना हम लोग बूढ़े हो चुके हैं और हम उनका खाना पीना पानी मतलब कुछ भी नहीं लेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। जो बुढ़ी होती है बोलने लगती है ठीक है मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगी। और जो बूढ़ा होता है वो एक मिलिट्री सोल्जर होता है, जो बुढ़िया होती है वो मिलिट्री जो डॉक्टर होती है। और एक वहाँ पर और बूढ़ा होता है बोलने लगता है कि क्या तुमने जो है ना इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है।
और ये भी जो है ना एक मिलिट्री का जनरल होता है, और जो अपना बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि हाँ अब हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तुमने तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया ना। तो जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि हाँ हमने भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। जो उसकी वुमेन होती है बोलने लगती है कि इतने सालों तक जो है ना मैं अच्छे से नहीं रही, और अब मैं फिर से जो है ना इन चीज़ों में फंस चुकी हूँ। जो सुनकर जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। और जो उसकी वुमेन होती है वो एक टीचर होती है, और जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और जो घर मकान का मालिक होता है बोलने लगता है कि तुम लोग तो बहुत जल्दी सिचुएशन को समझ गए कि यहाँ पर चीज़ें कैसे चल रही हैं। और जो उसके साथ ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है वो भी हाथ हिलाते हुए आ रहा होता है, और बोल रहा होता है कि एक बार जब जो है ना यहाँ के सभी लोग निपट गए तो मैं तुम्हें भी निपटा दूंगा, और फिर जो है ना यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं वो सभी मेरी हो जाएंगी, मेरी। और जो वो अपना बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे प्लान को पहले सुन लिया है, हमें तुम्हारा कोई भी चीज़ नहीं चाहेगा, और तुम्हें यहाँ से हमें भगाने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। और जो एक लड़की होती है चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि हम इन लोगों के दरवाजा नहीं खोल सकते, अगर ये लोग बाहर गए तो जो हम भी अंदर से आ सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, इससे अच्छा तो हम इन लोगों को देना छत से ही फेंक देते हैं। और जो सभी लोग होते हैं यही चिल्लाने लगते हैं कि इन लोगों को छत से फेंक दो, छत से फेंक दो। और तभी जो है ना कोई आवाज़ बाहर से मारने लगता है कि क्या मिस्टर चैन अंदर है, और मिस्टर चैन इसी मकान मालिक के नाम है। और जो मिस्टर चैन होता है वो बोलने लगता है कि क्या कोई पगला गया है। और ये हमारा मेंटर होता है मिस्टर चैन से पूछ रहा होता है कि क्या जो है ना तुम जो है ना मैं तुम्हारे अपार्टमेंट को खरीदने के लिए आया हूँ, मतलब किराए पर लेने के लिए। और जो बंदा होता है वो पगला जाता है सुनकर, सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में किसी को किराए पर कुछ भी लेने की जरूरत है भी। और जो हमारा मेंटर होता है अंदर आते हुए बोलने लगता है कि जो है ना मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दरवाजा इतना कमजोर है, क्योंकि जो हमारा मेंटर होता है उसके एक ही ब्लो में जो है ना मिस्टर चैन का जो दरवाजा होता है वो खड़ गया होता है, और लोहे का दरवाजा होता है। और जो उसके साथ मिस्टर चैन के बंदा होता है बोलने लगता है कि हमें जो है ना इसको घर दे दो, इसको यहाँ से जाने के लिए को, जब ये नीचे जाएगा तो हम शोर मचाएंगे और जो भी आकर इसका काम तमाम कर देंगे। जो मिस्टर चैन होता है बोलने लगता है तुम तो काफी समझदार हो गए हो बच्चे। और फिर जो हमारा मेंटर होता है मिस्टर चैन से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिस्टर चैन होता है बोलने लगता है कि ठीक है मैंने तुम्हें को उसको मतलब उस अपार्टमेंट को दे दिया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट है, इसको ले लो, ये 5,000 है, और जब मेरे पास और पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। जो बंदा होता है मिस्टर चैन सोचने लगता है कि ये बंदा बेवकूफ है, और बोलने लगता है ठीक है तुम्हें जितनी जो है ना जितनी देर तक वहां पर रहना तुम रह सकते हो। और हमारा मेंटर उसको शुक्रिया बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर कोई बुड्ढों पर पड़ती है जिसको वो पहचानता था, और बोलने लगता है ग्रैंडपा झाओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप ग्रैंडपा झाओ हैं। जो बुढ़ा होता है बोलने लगता है क्या मुझे जानते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि जब दूसरे कंट्रोल वालों ने हमारे ऊपर अटैक करी था और हमारी टेक्नोलॉजी को चुरा लिया था तो आप ही थे जिन्होंने हमारे लिए वेपन्स को बनाया था, अब तो हीरो है हीरो। और जो ग्रैंडपा झाओ होते हैं बोलने लगते हैं कि नहीं वो तो पुरानी बातें थी, जो है ना ये सभी बातें पुरानी हो चुकी हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ तो बहुत ज्यादा डेंजर है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हम लोग अब घर में जाकर मरने का इंतजार ही करेंगे, हम इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और जो वो मिस्टर चैन होता है वो हमारे मेंटर की आंखों को देखकर उसकी फटकर चौसट जाती है, बोलने लगती है कि अभी अभी मैंने इसकी आंखों में मौत देखा है, ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि आप लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम लोगों का जो है ना पूरा ध्यान रखूंगा, और मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और जो लोग सभी बुढ़े होते हैं हमारे मेंटर को मना कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को ले लूंगा। लेकिन लोग यही बोल रहे होते हैं कि हम जो है तुम्हारी स्पीड को कम करेंगे। लेकिन जो हमारा मेंटर होता है उनके हाथों को पकड़ते हुए बोलने लगता है बकवास करना बंद करो और चलो मेरे साथ। और जो मिस्टर चैन होता है हमारे मेंटर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसके साथ बंदा होता है बोलने लगता है उन लोगों को जाने दो। और फिर ब्लैक कलर वाला बंदा बोलने लगता है ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को मारने का जो है ना सपना छोड़ दिया है, बस बात इतनी है कि जो है ना मैं उन लोगों को जैसे वो लोग नीचे आएंगे हम जो है ना उनकी तरफ ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर देंगे और फिर उन लोगों का खत्म हो जाएगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो पहले बाय बाय गाइस, sayonara। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग ऊपर होते हैं ऊपर से गमला वगैरह फेंक रहे होते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा नॉइज क्रिएट हो रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोग होते हैं ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, और जो ऊपर के लोग होते हैं गमले वगैरह को फेंकते हुए बोल रहे होते हैं कि उन लोगों के खोपड़ी हुए होते हैं, हम लोगों को देखना है कि जो है ना ज़ॉम्बीज़ उनको किस तरह चीर फाड़ कर खाते हैं। और जो देखकर जितनी भी ओल्ड वुमेन्स होती हैं बोलने लगती हैं कि क्या वो बास्टर्ड हमको मारना चाहते हैं, ये यंगस्टर तो सच में क्रूअल है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम लोग उनको जितने ज्यादा बुरा समझ रहे हो वो उनसे बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। जो सुनकर जो बुढ़ा बुढ़ी होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो हमारा मेंटर होता है उनको बताने लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि ज़ॉम्बीज़ आए और हम लोगों को खा लें। जो सुनकर जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं सच में ये पास्टर तो बहुत ज्यादा बेकार है। और जो अपना एक और बुढ़ा होता है बोलने लगता है तुम लोग को यहाँ पर कुछ जो है ना अजीब नहीं लग रहा है, यहाँ पर चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ कटे पटे पड़े हैं, लोग सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके हैं।
जो सुनकर जो एक और अपना बुढ़ा होता है बोलने लगता है कि क्या जो है ना किसी ने ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला कोई हथियार वगैरह बना लिया है। जो और कोई होता है बोलने लगता है कि तुम पगला गए हो क्या, ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला हथियार इतनी आसानी से कोई कैसे बना सकता है। और फिर सभी लोगों का ध्यान हमारे मेंट की तरफ चला जाता है और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है तुम लोग मुझे इतने ज़्यादा अजीब तरह से क्यों देख रहे हो, अगर मुझे तुम लोगों को ले जाना था तो मुझे ये करना पड़ा। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं हैरान हो जाते हैं, बोलने लगता है कि हमें विश्वास हो गया कि जो है ना तुम ही ने इन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारा है। और जितने भी बंदे होते हैं छत पर उसमें से एक बंदा बोलने लगता है कि हमने तो सब कुछ फेंक दिया है लेकिन नीचे अभी भी बहुत ज्यादा शांति है। जो सुनकर जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है कि हटो मुझे देखने दो। और जो मकान का मालिक होता है वो भी नीचे देखता है और नीचे देखकर बोलने लगता है कि हाँ सच में वहाँ तो सच में शांति है और ज़ॉम्बीज़ मरे पड़े हैं। जो सुनकर जो एक और ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है वो जो है ना एक बंदे को पकड़ता है, उसको नीचे फेंक देता है और जो बंदा होता है गिरते हुए बोलने लगता है ब्रदर साहब ऐसा मत करो। और जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है ब्रदर साहब आप ये क्या कर रहे हैं। जो सुनकर जो ब्रदर साहब होता है बोलने लगता है तुम लोग मुझे इतनी ज़्यादा अजीब तरह से क्यों देख रहे हो, हमने पहले ही सभी चीज़ों को अपना लिया और ज़ॉम्बी को अटैक नहीं कर पाया। अगर अब हमें ज़ॉम्बीज़ को अटैक करना है तो हमें जो है ना ब्लड और जो है ना मांस की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है ब्रदर साहब तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। और जो सब बाकी सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं हाँ ब्रदर साहब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और जो हमारा मेट होता है उसके पीछे ही आकर एक बॉडी गिरती है और वहां पर जो है ना वो तुरंत ही वो बंदा मर जाता है। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं इस तरह प्रोटेक्ट हो गए हैं और जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं ब्रदर साहब का तो प्लान कम कर रहा है, जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो अटैक्ट हो रहे हैं। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा कि जो है ना ये उन सभी बंदे को जो है ना वो ज़ॉम्बीज़ कब मार कर खाएंगे। और जो एक वुमेन होती है बोलने लगती है वो बंदे तो सच में बेकार हैं, वो ज़ॉम्बीज़ से हमको मरवाना चाहते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ओल्ड मैन तुम्हारे पास कार है ना। तो जो ओल्ड मैन होता है बोलने लगता है कि हाँ मेरे पास कार है और पिछले वाली जो है ना गली में खड़ी है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है बहुत ही बढ़िया, मैं वैसे भी अपनी जो है ना बाइक पर सभी लोगों को बैठा नहीं सकता था, तो तुम लोग जो है ना अपनी कार में बैठकर मेरी दी गई लोकेशन पर चले जाओ, जो लोकेशन मैं तुम लोगों को दी थी। जो देखकर जो ओल्ड मैन होते हैं बोलने लगते हैं तुम उस तरफ कहाँ जा रहे हो, उस तरफ बहुत ही ज्यादा खतरा है, हम तुम्हारे लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ सकते हैं, हमारा जिंदा रहना उतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन तुम यंग हो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। और जो वुमेन्स होती हैं ओल्ड वाली वो रोकते हुए अपने हस्बैंड को बोलने लगती हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो जो है ना वो उसके जरूरी उसने कुछ सोच रखा होगा, वो स्टूपिड नहीं है। और जो दूसरी ओल्ड वुमेन होती है बोले लगती है हाँ वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और हमें जो है ना हम उसकी इतनी ही मदद कर सकते हैं तो कर सकते हैं कि हम उसके प्लान में ना आए। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है ज़ॉम्बीज़ के पास जाते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुमसे लोगों से कहा था ना कि तुम लोग जो है ना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, देखो मैं बहुत समय पहले ही आ गया था और तुम लोग तो अभी अभी पहुंचे हो। और जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है कि वो जो बच्चा जो है वो मगा जो है ना दरवाजे के पास क्या कर रहा है। जो ब्लैक हेयर वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया होगा और इसीलिए वो जो है ना दरवाजे के पास गया होगा। जो सुनकर जो मकान का मालिक होता है बोलने लगता है ब्रदर साहब तुम तो सही कह रहे हो, तुम तो अमेजिंग हो। और फिर वो बोलने लगता है लेकिन वो दरवाजे को ओपन कर रहा है क्यों कर रहा है, अरे वो हमारी तरफ क्यों दौड़ कर आ रहा है। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि कोई भी बंदे के पास जो है ना पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ेंगे तो भागेगा ही ना। और जो बंदा होता है मकान का मालिक बोलने लगता है तुम्हारी बातों तो सही है लेकिन, और फिर जो है ना वो ब्लैक हेयर वाला बंदा है उसको भी चीजें समझ में आ जाती हैं, बोलने लगता है कि कहीं 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 वो हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं जो हमारा मेंटर होता है सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने पीछे भगाते हुए इन लोगों के पास में ही आ जाता है, बोलने लगता है ये लोग कि हमारे मेंटर से कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम लोग इतनी देर से ज़ॉम्बीज़ को अटैक कर रहे थे तो मैं इतने तुम्हारे पास इन ज़ॉम्बीज़ को ले आया, आओ और इनसे साथ एंजॉय करो, मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, जब भी इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आ जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।